हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। विवाद के केंद्र में एक विधानसभा सीट उचाना कला है, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार के बीच सियासी जंग का अखाड़ा रहा है। मौजूदा परिस्थितियों की बात करने से पहले आपको इस हॉट सीट का इतिहास और वीरेंद्र चौधरी की चौटाला परिवार के बीच अदावत के बारे में बताते हैं। जार्लैंड कहे जाने वाले जिंद जिले की इस सीट पर चौधरी वीरेंद्र का एक छत्र राज रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह इस सीट पर 1977 से लेकर 2005 तक कांग्रेस के टिकट पर 5 बार विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी प्रेमलता 2014 में इस सीट से एक बार विधायक रह चुकी हैं। अब आपको वीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार के बीच राजनीतिक अदावत के बारे में बताते हैं। 2009 के विधानसभा चुनावों में उचाना सबसे हाई प्रोफाइल सीट थी। यहां कांटे की टक्कर में ओम प्रकाश चौटाला ने वीरेंद्र सिंह को सिर्फ 621 वोटों से चुनाव हरा दिया था। इसके बाद इस सीट पर दोनों के बीच राजनीतिक लड़ाई होती रही है। 2014 में इस सीट पर एक बार फिर से चौधरी परिवार और चौटाला परिवार आमने सामने था। इस सीट से बीजेपी के टिकट पर वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता मैदान में थी, तो वहीं दादा की विरासत को बचाने के लिए दुष्यंत चौटाला INLD से चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में प्रेमलता ने दुष्यंत को 7,480 वोटों से हराकर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में हिसार सीट पर एक बार फिर से वीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार आमने सामने था, लेकिन दुष्यंत इस पार्टी में टूट के बाद अपनी नई पार्टी JGP से मैदान में थे। इस चुनाव में वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में भी फिर से दोनों परिवारों के बीच टक्कर देखने को मिली। विधानसभा चुनावों में प्रेमलता और दुष्यंत आमने सामने थे, लेकिन इस बार बाजी दुष्यंत के हाथ लगी। इस चुनाव में दुष्यंत ने प्रेमलता को 47,452 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया। हालांकि चुनाव बाद बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार बनी और दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM बने। अब ताजा विवाद इस सीट पर दावेदारी को लेकर हो रहा है। चौधरी वीरेंद्र की पत्नी प्रेमलता ने इस सीट पर अपना दावा किया है। उनकी इस दावेदारी को बीजेपी के कई नेताओं का समर्थन भी हासिल है। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने तो बाकायदा प्रेमलता को अगला विधायक तक बता दिया, जो सीधे सीधे दुष्यंत चौटाला को चुनौती जैसा है। विप्लव के बयान पर दुष्यंत ने पलटवार करते हुए कहा था कि किसी के पेट में दर्द है, दर्द की दवाई तो मैं नहीं दे सकता। इसके बाद विप्लव देव ने फिर दुष्यंत चौटाला पर पलटवार किया और कहा कि JGP ने बीजेपी को समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया है। विप्लव के इस बयान पर JGP प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा था कि यह बयान गलत है और गठबंधन के खिलाफ है। इसके अलावा भी इन दोनों पार्टियों के बीच कई बार जुबानी जंग सामने आई है। प्रेमलता ने दुष्यंत पर आरोप लगाया था कि उचाना में दुष्यंत ने जो भी वादे किए थे वह पूरे नहीं किए, इसलिए वो फील्ड पर उतरी हैं। वहीं वीरेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी 2019 में अल्पमत में थी, तब स्थायी सरकार के लिए 5 साल का गठबंधन था। आगे जो चुनाव होगा उसमें गठबंधन नहीं होगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक या फिर संगठन अध्यक्ष इस गठबंधन को नहीं चाहते। कुल मिलाकर दोनों पार्टियों के बीच कड़वाहट बढ़ रही है। सियासी गलियारों में इस कड़वाहट के बाद लोग गठबंधन टूटने तक के कयास लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लिए यह कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी बीजेपी कई राज्यों में सहयोगी पार्टियों से गठबंधन तोड़ चुकी है। बीजेपी के कई सहयोगी ऐसे रहे हैं जो दशकों तक बीजेपी के साथ रहे। इनमें महाराष्ट्र में शिवसेना, बिहार में JDU, पंजाब में अकाली दल और आंध्र प्रदेश में TDP के साथ बीजेपी का गठबंधन पहले ही टूट चुका है। इसके अलावा बीजेपी को हरियाणा में कई और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें किसानों पहलवानों का मुद्दा शामिल है। वहीं उचाना विधानसभा सीट किसको मिलेगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि वीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार दोनों में कोई इस सीट पर समझौता करने के मूड में नहीं है।